हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये है दोपहर का टाइम और हम लोग यहाँ पे बैठे बातें कर रहे हैं। पता है, हम लोगों ने प्लान किया था कि आज हम लोग मार्केट जाएंगे, तो वही मम्मी को हम लोग पट्टी पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं बैठ के कि मम्मी बच्चों को ऐसे संभाल लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। मम्मी हम लोगों को समझा रही है कि हाँ हाँ, तुम लोगों को मैंने ही पाला है, ऐसा नहीं है, तुम्हारे बच्चों को भी हम पाल लेंगे। मतलब थोड़ी देर की बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताएं, एक तो इतने सारे बच्चे हैं, मतलब दो मेरे, दो मेरी बहन के, दो मेरी भाभी के 6 बच्चे हैं और छोटे छोटे ही हैं, मतलब सारे के सारे, तो लड़ते बहुत हैं। तो इसलिए मम्मी को हम लोग समझा रहे हैं, इन लोगों को कुछ खाने पीने को दे देना, बैठे रहेंगे ये लोग ऐसे ही, तो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा। हम लोग इतने दिनों से आए हैं, मतलब मार्केट नहीं जा पाए। गंगा जी जाते हैं, नहाते वहाते हैं, चले आते हैं। और वहाँ एक तो ऑटो की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना, क्योंकि ऑटो वहाँ स्टेशन से जाता है और त्रिवेणी घाट पे उतार देता है, और फिर वहीं से ऑटो बैठते हैं, फिर स्टेशन पे उतार देते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हम लोग कभी भी मार्केट मतलब देख ही नहीं पाए हैं कि क्या कुछ लेना है। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लेनी होती हैं, सोचते हैं कि चलो देखते हैं। यहाँ पे भी बच्चे होते हैं ना साथ में, और गंगा जी से जब आओ तो एक इतना मोटा झोला भारी, जिसमें सबके गीले कपड़े होते हैं, तो उसको उठाने में इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। तभी हम सोचते हैं कि चलो बच्चों को लेके नहीं जाएंगे, आज हम लोग ऐसे ही जाएंगे। और ये देखिए, यहाँ पे ये शिवी जो है रिद्धि के मेहंदी लगा रही है। रिद्धि को बहुत शौक चढ़ा है मेहंदी लगवाने का, और शिवी को तो आप लोग जानते ही हैं कि शिवी मेहंदी लगा लेती हैं सब, मतलब ठीक ठाक सी। तो भैया रिद्धि के एक हाथ में तो लग गई है, दूसरे हाथ में लगा रही है शिवी। तो फ्रेंड्स, शाम का समय हो गया है, 4 बज रहे हैं। थोड़ी सी हवा चलने लगी थी, लेकिन अभी धूप गई नहीं है। तो बच्चे बाहर निकल के अपना वो खेलने लगे हैं क्रिकेट। और ये देखिए, ये है चीकू, मेरे यहाँ आंटी हैं, उनका डॉगी है, उसी को वो घुमाने के लिए निकली हैं। ये पता है परमानेंट एसी में ही रहता है, इसको बाहर बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही ये थोड़ी देर इधर उधर घूमेगा, तुरंत ये अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। आंटी इसको घुमाने के लिए निकली हैं, और आंटी पता है क्या कहती रहती हैं कि मतलब कोई भी भाई डॉगी मत पालना, क्योंकि आंटी खुद परेशान है, लेकिन पता है छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि इसको छोड़ दें, क्योंकि वो उसको प्यार ही इतना करती हैं कि वो छोड़ नहीं सकती हैं डॉगी को। लेकिन दूसरों को सलाह देती हैं कि कोई भाई डॉगी मत पालना, क्योंकि प्रॉब्लम तो होती ही है। एक तो बेटी है, उनकी शादी हो गई है, बेटा है वो कॉलेज चला जाता है, शाम को आता है, अंकल मेरे जॉब करते हैं, तो वही आंटी को देखना पड़ता है ज़्यादातर, इसीलिए थोड़ा सा परेशान हो जाती हैं। बट छोड़ नहीं सकती हैं उसको, बहुत प्यार करती हैं वो। आराम से गई 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 कहाँ गई? अभी लेके आते हैं, अभी लेके आएंगे। कहाँ आ जाएगी, फिर तो जाएगी। आराम से जाना। भैया बॉल गई उधर। अभी वो बैट बॉल खेल रहा था। साइकिल से जाओगे? थोड़ी डिक्की आ गई, दोनों लोग साइकिल से जाओगे? पापा जान नहीं पाएंगे, ले आएगा। जाओ। क्या बॉल? भैया मम्मी ने तुम्हारी उधर फेंक दी ना, हाँ, बाउंड्री के पार, इस बाउंड्री के पार उधर फेंक दी मम्मी ने। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग चल दिए हैं मार्केट। बच्चों को बहला फुसला के उनको 10-10 रुपए दे दिए और कहा जाओ दुकान से कुछ सामान लेकर आओ। तो वो लोग अपना बिस्किट, कुरकुरे, चिप्स लेने के लिए गए हैं, और अब हम लोग चल दिए हैं मार्केट। ये रास्ता जो है ना, आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग इस पटरी से ही जाते हैं, ऐसा क्यों है? एक्चुअल में जो रोड से जाएंगे ना हम लोग, तो बहुत ज़्यादा देर लगेगी, और पैदल पैदल हम लोग रोड से जाएं बेफालतू में। इधर से ये शॉर्टकट है, तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। और स्टेशन पे जाके ही ऑटो मिलेगा, और कहीं ऑटो मिलेगा नहीं किसी भी रोड पे। वो जो ऑटो जा रहे होते हैं वो ऑलरेडी फुल होते हैं, तो उसमें हम लोगों को जगह भी नहीं मिलती है, इसलिए हम लोगों को स्टेशन जाना पड़ता है। स्टेशन हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है, तो हम लोग पैदल पैदल वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद फिर वहाँ ऑटो कर लेते हैं आराम से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो रोड वाला रास्ता है ना, वो तो बहुत दूर है, उसमें तो पैदल पैदल जा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम लोग इधर से जाते हैं, अपना स्टेशन पहुंच जाते हैं, स्टेशन से ऑटो करते हैं, और ऑटो डायरेक्ट हम लोगों को त्रिवेणी घाट के चौराहे पर उतार देता है। तो वहीं से हम लोग अपना आराम से मार्केट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो चलिए, अब जल्दी से स्टेशन तो पहुंच गए हैं, अब ऑटो में चलते हैं।
तो फ्रेंड्स अब हम लोग आ गए हैं त्रिवेणी घाट के चौराहे पर और आजकल बहुत ज़्यादा रश है, बहुत काम भी चल रहा है। एक तो 27 को यहाँ पे आरती होगी, तो इस आरती की वजह से ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। सब साफ़ सफाई भी चल रही है। तो और वैसे भी जून है तो इस महीने में सब लोग घूमने भी आते हैं, तो इस वजह से भी रश ज़्यादा है। ये देखिए सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। जो जितने भी शॉप है ना इस रोड पे, तो उस सारे शॉप के जो बोर्ड है ना वो निकाल दिए गए हैं। अब सब बोर्ड एक जैसे ही हो जाएंगे, बिल्कुल सेम बनाने हैं सबको, तो इसलिए वही काम चल रहा है। और ये यहाँ पे ना हम लोगों ने तो उस दिन देखा था, बट हम लोग कुछ ले नहीं पाए थे क्योंकि बच्चे साथ में थे। बच्चे परेशान होने लगते हैं। एक तो मेरी बहन का बेटा है ना, वो बहुत छोटा है, तो परेशान होने लग रहा था। तो ये देखिए यहाँ का बड़ा बाज़ार है। फिर हम लोगों ने कहा था मम्मी बाद में जाएंगे हम लोग, तो देख के आएंगे, कोई सामान कुछ लेने वाला होगा तो लेंगे। तो हम लोग यहाँ आए हैं। ये भी त्रिवेणी घाट रोड पे ही है। अभी ये हम लोग इसी रोड पे चल रहे हैं। तो ये मेरी बहन जो है वो शूट कर रही है। मैंने उससे कहा कि मैं जब शूट करती हूँ तो मैं आ ही नहीं पाती हूँ कैमरे में, आज तुम शूट करो तब मैं आऊँगी कैमरे में। तो उसने बहुत अच्छी वीडियो क्लिप बनाई है, क्योंकि वो ना बहुत लोगों के व्लॉग्स देखती है ना, तो उसको भी इस चीज़ का नॉलेज है कि कैसे व्लॉग बनाना है। तो उसने बहुत अच्छे से शूट किया था। ये देखो 10 रुपये का सामान यहाँ मिल रहा है। 10 का 10 रुपये सेल बोल 10 का रहे हैं, लेकिन 10 का देते कुछ नहीं है। आओ आगे दिखा दो। ये घाट त्रिवेणी घाट पर बनी हुई है बड़ा बाजार। ये देखिए सब वाइट ही चलने वाला है। नहीं, ये घर के फंक्शन के लिए ज़्यादा सही है। फैशन के इस दौर में गारंटी की चिंता ना इच्छा ना करें। बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, केवल बदला जाएगा। लिए अब पैसे निकालने की बारी आई है। हाँ बुखार आ रहा। अच्छा लग रहा है। आप कुछ भी पहनते अच्छा लगता है।
हम लोग मार्केट में घूम रहे थे तो मेरे भाई का कितनी बार फ़ोन आया कि कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। बहुत चिंता होती है मेरे भाई को, तो वो लेने भी आ गए थे। तो फिर हम लोग सोचा चलो अच्छा अब चलते ही हैं, जब लेने आ गए हैं तो अब घर चलो भाई। मेरा भाई हम लोगों को कहीं जाने ही नहीं देते, सोचते हैं घर ही पे रहें, जाएँ तो मम्मी के साथ जाएँ, अकेले जा ही नहीं सकते हम लोग कहीं। आ गए थे मेरे भाई लेने के लिए तो कम से कम ऑटो में नहीं जाना पड़ा हम लोगों को, वरना हम लोग ऑटो बैठते तब आते तब स्टेशन पर, फिर पैदल पैदल वो को घर जाना पड़ता। तो भाई मेरे आ गए थे तो इस चीज़ की तो रिलीफ मिल गई कि हम लोग गाड़ी से आराम से घर आ गए। और जैसे ही ना हम लोग घर आए तो मम्मी को सामान लेना था थोड़ा सा, तो फिर मम्मी को लेके मैं मार्केट आ गई थी। और मम्मी को क्योंकि गौरहारी खिलानी है कल, तो मम्मी को वही लैया चना पेड़ा ये सारी चीज़ें चाहिए थी। तो मम्मी ने कहा था जब आना मार्केट से तो फिर बाद में हम चलेंगे तुम्हारे साथ, तो ले आएंगे चल के। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई। अब ये देखिए मिठाई वाले भैया हाय कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वीडियो बन रही थी तो वो हाय करने लगे। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे रबड़ी भी ली थी थोड़ी सी। ये नहीं है उधर ही, ये नहीं है उधर खड़ी है स्कूटर, आओ। बच्चे बैठे हैं सब आ गई थी और यहाँ पे ये हमारे पापा के गांव से आए हैं, अटवा से। हाँ हमारे पापा का जन्म स्थान है अटवा। आंटी हैं आपके गांव। अरे तो क्या हुआ, हमारे लिए तो सब बराबर है, सब छूने वाले। आओ आओ आओ। हमारे पापा जो है यूपी के रहने वाले हैं, जहाँ के लोग हैं यहाँ पे अछुआई हो रही है। ये देख लो, आप सब लोग मुँह दिखाई दो फटाफट। और वीडियो में क्या बोलोगी? मुझे भी डाल दो उसी में, ठीक है? नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। अरे ले लो बेटा, जब कहीं जाते हैं चॉकलेट खाने के लिए पैसे चॉकलेट खाने के लिए मिलते हैं पैसे, चॉकलेट खाने के लिए पैसे मिलते हैं, पता है, ले लेने चाहिए। तुम जाओ, तुम्हारा नहीं छोड़े। तो फ्रेंड्स मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर रही हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।